से मॉड्यूल में लोग ने बैंक ही डेबिट कर दिया। क्या किया है? बैंक में बैंक की डेबिट किया है? नहीं, टू सिंगल लाइफ पॉलिसी। सब आगे क्या है? नहीं, यश बाकी है ना? बोलो उसको फटाफट ज्वाइन करना है। बैलेंस शीट में जो बैंक का अमाउंट होता है वो हम बैंक का सीडी ले गए ना। क्या लेंगे? जो बैंक का बैलेंस बच रहा है वही ले गए ना। ऑब्वियसली, तभी तो बैंक अकाउंट बना रहे हैं। कहाँ चला गया यार? ये मेरा बैंक अकाउंट ही गायब हो गया। हमने बैंक, यश भी आ गया। हमने बैंक अकाउंट बनाया। चलो, बैंक का बैलेंस कितना आ रहा है? Something is wrong with my concept. I don't know what's wrong. एनीवे, चलो फिर से बनाते हैं। अपन बैलेंस शीट बनाते हैं और बैंक अकाउंट बनाते हैं। बैंक का हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा 114,510, 2 लाख, और उसको पे किया 279,800। जो बैंक का बैलेंसिंग फिगर आएगा वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे सारे रिवैल्यूड फिगर्स आएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग प्लस 33,000 हो जाएगा। और जो फर्नीचर है वो कितना हो जाएगा? डेप्रिशिएट होके आ जाएगा 67,500। इन्वेंट्री हो जाएगी 80,000 पे। और बैड डेट्स खत्म, बैड डेट्स आ जाएंगे तो ट्रेड रिसीवेबल्स हो जाएगा वट एवर फिगर इज गिवन। 96,750 माइनस बैड डेट्स हो जाएगा तो 94,990 आ जाएगा। और तुम्हारा क्या आ जाएगा? बैंक बैलेंस आ जाएगा। और क्या आएगा देखो। तुमने क्या क्रिएट किया? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया। पीएनएल सस्पेंस अकाउंट से तुमने कितना दिया उसको? पीएनएल सस्पेंस, ओफो, व्हाट इज रॉन्ग? आई डोंट अंडरस्टैंड। पीएनएल सस्पेंस टू किया था हमने, उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया था कितना? 27,600, राइट? और हमने उसको क्या दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया 4,200। अब अभी तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो लास्ट में बनेगा, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने पहले क्या किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू किया की एंट्री की, और फिर क्या किया? पीएनएल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में ट्रांसफर कर दिया। तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का डेबिट बैलेंस आ गया कितना? 27,600 प्लस 4,200, दैट इज 31,800। ये आ जाएगा हमारा डेबिट साइड ऑफ बैलेंस शीट में। एसेट साइड में 31,800। तो ये हो गया तुम्हारी बैलेंस शीट कंप्लीट। और लायबिलिटी साइड में क्या आ जाएगा? दोनों का कैपिटल का बैलेंस, रिया दिया का कैपिटल बैलेंस, और ट्रेड पेबल्स जो दिया है वो। दैट्स इट। जनरल रिजर्व तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन भी अच्छा इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर दो। अब हमने देखने हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस 1 and 2, विच आर वेरी वेरी इजी। सेकंड थोड़ा सा ट्रिकी है।
बट फर्स्ट इज वेरी इजी, होमवर्क में कर लेना। नहीं समझ में आए तो मुझसे डिस्कस कर लो। ये सारा जितना भी एमसीक्यू वगैरह है, प्लीज डू इट फ्रॉम द बैक मॉड्यूल। ठीक है, फर्स्ट इज योर होमवर्क, सेकंड हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड तो देख के ही लगेगा कि क्या दे दिया है, पता नहीं। सेकंड सम के लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम फॉलो करेंगे। इसको थोड़ा प्लस करें। हाँ। Peter, Paul, and Prince were sharing profits and the losses in the ratio of 2:. Peter, Paul, and Prince. They were sharing in the ratio 2:1:1. It was provided that in the event of retirement of death, his legal representatives be paid the balance in the capital account, his share of goodwill. गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है वो दी हुई है। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स वो कैसे कैलकुलेट करनी है वो दी है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल, though payable to the partners, will not be payable in the year of death or retirement. मतलब Peter will not be paid interest in the year of death। जो उसका ईयर ऑफ डेथ है उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ऑल द एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड, एंड जो भी है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बनाना। आगे क्या दिया है? Peter died on 30th September and books are closed from 1st Jan to 31st December। चलो 9 months का उसका जो भी है वो रहेगा। ठीक है, अब हमें इसमें क्वेश्चन में करना क्या है वो देख लें जरा। You have to prepare an account showing the amount due to Peter's legal representatives as on 30th September। तो हमें क्या बनाना है? पीटर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स का अकाउंट में सबसे पहले ये बनाना। ठीक है, अब हम एक एक चीज करते जाएंगे जो वो बोल रहा है। सबसे पहले क्या करना है? द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट। तो पीटर का बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट क्या है? ये देखो दिया, द फर्म हैज टेकन the balance in the fixed capital accounts as on 1st January was Peter 10,000, Paul and Prince। तो बाय बैलेंस हमें सिर्फ पीटर का बनाना है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? his balance, his share of goodwill of the firm valued at 2 years purchase of normal average profits after charging interest on fixed capital for the last 3 years to 31st December preceding the retirement of death। preceding the retirement of death। अब वो मरा कब है? 30th September 22 तक, राइट। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? गुडविल का कैलकुलेशन करना है। कब हम करेंगे? 31st December 21, 31st December 20 एंड 31st December 19। प्रीसीडिंग 3 years का लेना है ना। और क्या करना है? 2 years परचेज करनी है। और ये क्या है? आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल। अब हमें प्रॉफिट्स दिए हुए होने चाहिए, ये रहे प्रॉफिट्स। द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द कैलेंडर ईयर्स आर 1 लाख, 1,20,000 एंड 1,50,000। अब हमें क्या करना है? इन पे हमें, ये बिफोर चार्जिंग है तो हमें इन पे क्या करना है? इन पे हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है। ठीक है, तो चलो इंटरेस्ट चार्ज करें इन पे। इंटरेस्ट बताओ मुझे कैलकुलेट करके, करण। इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। फिक्स कैपिटल कितनी है इनकी? 10,000 प्लस 10,000 5,000 प्लस 5,000 5,000, 20,000 इंटरेस्ट है। तो हमने माइनस कर दिया कितना? 10% से 2,000। सबको समझ में आया? 10% ऑफ 20,000। यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, अब देखो इसके आगे ही क्या बोल रहा है? द प्रॉफिट्स इंक्लूड द फॉलोइंग
आइटम्स, एबनॉर्मल आइटम्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो हमें जो ये क्रेडिट है ये माइनस करनी पड़ेगी, जो ये एबनॉर्मल आइटम्स है। क्या, -5,000, -7,000, -10,000, दैट इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, तो आना नहीं चाहिए। नॉर्मल एबनॉर्मल आइटम है, इट्स नॉट अ नॉर्मल आइटम। और इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ये भी एबनॉर्मल आइटम है, तो -3,000, -12,000 हमने ये क्रेडिट्स निकाल दिए, क्योंकि ये बोल रहा है हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स लेने हैं। और आगे भी देखो, एक ये चीज बोल रहा है, द फर्म हैज टेकन आउट अ जॉइंट पॉलिसी फॉर 1 लाख, बिसाइड्स द पार्टनर हैड सेवरली इंश्योर्ड देयर लाइव्स फॉर 50,000। मतलब जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी है और सिंगल लाइफ पॉलिसी भी है। द प्रीमियम इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ बीइंग चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मीन्स हमने इसको हमेशा खर्चा ट्रीट किया है। द सरेंडर ऑफ द पॉलिसी वॉज 30%, and on 30th June 22, the firm received a notice from the insurance company that the insurance premium in respect of fire policy had been undercharged to the extent of 6,000 in the year 2021. तो एंड द फर्म हैज टू पे इमीडिएटली, तो जो हमने 2021 का प्रॉफिट बनाया उसमें हमने कम इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6,000 का और इंश्योरेंस प्रीमियम भरना पड़ेगा, तो 6,000 से हमें 2021 का प्रॉफिट और कम करना पड़ेगा। समझे? तो अब हमने प्रॉफिट्स निकाला, हमारा 2019 का प्रॉफिट आया, ये मैंने उल्टे लिख दिया, एक्चुअली इस तरफ होने चाहिए थे, इस तरफ लिख दिया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एस टू 2019 में ये 8,000 होना चाहिए था, 8,000 -10,000, तो ये हुआ 1 लाख। ये 2019 का 1 लाख, 1 लाख -10,000 बचा 90,000। सिमिलरली 2020 का प्रॉफिट था 1,20,000, हमने इसमें माइनस किया 7,000 एंड 2,000, इसका प्रॉफिट आया 1,11,000। 2021 का प्रॉफिट था 1,20,000 माइनस इंटरेस्ट माइनस एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 10,000, 12,000 एंड 6,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम। तो कितना हुआ ये माइनस करके, 12, 6, 18 to 20, 20, 30, 30 माइनस 1,50,000 था, 1,50,000 माइनस 30 इज इक्वल टू 1,50,000। अब इसका एवरेज निकालो। एवरेज प्रॉफिट आया, इसका टोटल प्रॉफिट आया 120 प्लस 90, कितना आया टोटल प्रॉफिट, कितना आया यश, 120 प्लस 111 प्लस 90, फिगर बोलो। 3,21,000। यहाँ तक पहुंच गए हो यश? नहीं, उसको पहले का ही। इसका आया एवरेज प्रॉफिट 3,21,000, टोटल प्रॉफिट 3,21,000, एवरेज आएगा 1,07,000, एंड इनटू 2 years आई परचेज 2,14,000। इसमें पीटर का शेयर ऑफ गुडविल कितना है, 2/4, दैट इज 1,07,000। तो पीटर के कैपिटल अकाउंट में हमने उसका गुडविल भी आ गया बाय प्रिंस एंड पॉल, बाय प्रिंस एंड पॉल शेयर ऑफ गुडविल कितना आया, 1,07,000। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फॉर द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ये देखो, ये फर्स्ट पॉइंट हमने कर दिया, गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया, बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट हो गया। थर्ड क्या पॉइंट बोल रहा है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ डेट which will be taken on proportionate basis of profits of the previous year।
मतलब profits of the previous year as increased by 25%। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर कितना लिखा है? इसने कुछ भी नहीं लिखा, नॉर्मल एबनॉर्मल कुछ भी नहीं लिखा, तो हमने ले लिया पिछले साल का प्रॉफिट कितना है, हमें दिया है 1,50,000। राइट, हमें प्रॉफिट फॉर लास्ट ईयर कितना दिया है? 1,50,000। इसमें हमने क्या इंश्योरेंस अंडर चार्ज किया है, तो इंश्योरेंस हम जरूर अंडर चार्ज कर देंगे, बाकी हम कुछ भी नहीं हटा रहे हैं क्योंकि नॉर्मल एबनॉर्मल कुछ भी नहीं दिया है। 1,44,000। और ये साल क्या बोल रहा है कि इसमें 25% इंक्रीज है, तो प्लस 25% इंक्रीज, दैट इज 36,000 कम्स टू 1,80,000। अब क्या है इसमें, ये बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट है, हमें इंटरेस्ट भी चार्ज करना होगा, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका चार्ज करना होगा? पीटर का नहीं मिलेगा, क्योंकि पीटर की डेथ है और डेथ के लिए लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल टू पार्टनर्स विल नॉट बी पेबल इन द ईयर ऑफ डेथ और रिटायरमेंट। तो पीटर की तो ये साल डेथ हो गई, तो उसको ये साल तो नहीं मिलेगा प्रॉफिट। किसको मिलेगा? पॉल और प्रिंस को। पॉल और प्रिंस की फिक्स कैपिटल कितनी है? 10,000 पे 10% से माइनस 1,000, 1,79,000। ये है हमारा पूरे साल का प्रॉफिट। हमें कैलकुलेट कितना करना है? 9 मंथ्स का प्रॉफिट, राइट? क्योंकि वो तो मर गया 30 सितंबर को, तो इसमें 9 मंथ्स का प्रॉफिट 9/12 इंटू उसका साइन, उसका कितना शेयर है? 2/4 उसका शेयर है, तो ये हो जाएगा उसका शेयर, दैट इज 6,7,125। समझे? दैट इज प्रॉफिट ऑफ द शेयर। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो हम इसके शेयर को भी ऊपर उसके अकाउंट में लिख दे रहे हैं। क्या? बाय P&L सस्पेंस अकाउंट, राइट? बाय P&L सस्पेंस अकाउंट कितना? 6,7,125। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट? ये हो गया इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल का, हो गया ऑल द एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूएट ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। अब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि रिवैल्यू करनी है एसेट्स। और अभी इसमें हमें क्या है, सिंगल लाइफ पॉलिसी और जॉइंट लाइफ पॉलिसी का भी एडजस्टमेंट है। फिर नीचे क्या बोल रहा है, ड्रॉइंग्स भी है पीटर की, मतलब करेंट अकाउंट भी है। तो एक एक चीज अब उसको करें। चलो, सबसे पहले रिवैल्यूएशन के लिए देखिए क्या बोल रहा है। रिवैल्यूएशन के लिए बोल रहा है, the revaluation of the asset indicates an upward revision of the value of assets to the extent of 20,000, right? अब हमें देखो ये क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट है, 20,000 अपवर्ड रिवैल्यूएशन है। एंड अगेन देखो इंश्योरेंस अनचार्ज्ड है, इंश्योरेंस की वजह से 6,000 इंश्योरेंस नॉट चार्ज है। तो क्या होगा, 14,000 का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा जो हम डिवाइड करेंगे। तो पीटर का शेयर है 2/4, तो 7,000 आ जाएगा पीटर का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। समझे? ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा बाय रिवैल्यूएशन 7,000। अब क्या बच रहा है हमारा, इसके करंट अकाउंट का क्या है बैलेंस देखो।
द बैलेंस इन द करेंट अकाउंट एज ऑन 1 जनवरी फॉर पीटर वॉज कितना है, 20,000 था पीटर का। पीटर का करंट अकाउंट का बैलेंस 20,000 था एंड ड्रॉइंग्स ऑफ पीटर टिल वॉज 10,000। तो इसको भी हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दे बैलेंस 10,000 को। तो बाय पीटर्स बाय करंट अकाउंट आ गया 10,000। ठीक है। अब क्या बचा है, फर्म हैज टेकन अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी फॉर 1 लाख एंड सेवरली इंश्योर्ड लाइफ पॉलिसी फॉर 50,000 ईच। तो सबसे पहले जॉइंट लाइफ पॉलिसी का कितना मिलेगा, 1 लाख मिलेगा, क्योंकि अश्योर्ड वैल्यू मिलती है। सिंगल लाइफ पॉलिसी की अश्योर्ड वैल्यू तीनों की है 50,000 50,000 50,000। तो पीटर को तो पूरा 50,000 आएगा, पीटर के पोर्शन का तो पूरा 50,000 आएगा। और इन दोनों के पोर्शन का कितना आएगा, सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉल एंड प्रिंस। सरेंडर वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे, द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसीज वर 30% ऑफ फेस वैल्यू, मीन्स 1 लाख का 30% दैट इज 30,000 इज इक्वल टू 1,80,000। अब इस 1,80,000 को हम तीनों में डिवाइड कर देंगे। तो पीटर का शेयर कितना हुआ, 2/4 दैट इज 90,000। हम यहाँ पे पीटर के शेयर में लिख देंगे बाय लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज 90,000 आ गया। गुडविल का शेयर आ गया बाय हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट P&L सस्पेंस आ गया 67125। बाय रिवैल्यूएशन आ गया 7,000। बाय करंट अकाउंट आ गया कितना, 10,000 दैट इज ऑल। देखो आ गया उसका बैलेंस, कितना आ रहा है बैलेंस बताओ टोटल करके। 29,125 आ रहा है। मीन्स इसमें आप वो पॉलिसी वाला फिर से समझा सकते हो। पॉलिसी वाला फिर से एक्सप्लेन करूं, ठीक। हाँ। देखो पॉलिसी में ये क्या बोल रहा है कि firm has taken a joint life policy of 1 lakh and besides the partner had severally insured their lives for 50,000 each। मतलब हमारे पास joint life policy भी है 1 लाख की और separate life policy भी है, दोनों पॉसिबल है कि दोनों चीजें पार्टनर्स ले सकते हैं। हाँ इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। एंड इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ बीइंग चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब मेथड 1 है। फर्स्ट मेथड है कि हमने जो प्रीमियम है कहाँ पे चार्ज किया है, P&L अकाउंट में चार्ज किया है। ठीक है, तो हमें जो भी अमाउंट मिलता है हम पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है ना। अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी में क्या होता है कि जब डेथ होगी तो हमें पूरा अश्योर्ड वैल्यू मिलेगा, है ना, क्योंकि एक ही पॉलिसी है, तीनों की जॉइंट है। तो क्योंकि डेथ हो गई पीटर की तो 1 लाख पूरा मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी 1 लाख एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी तो पीटर पॉल प्रिंस 1 लाख डिवाइडेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो ये 1 लाख आ गया। नेक्स्ट क्या हो गया, सिंगल लाइफ पॉलिसी। सिंगल लाइफ पॉलिसी में क्या होता है, पीटर पॉल प्रिंस तीनों की 50-50 हजार की पॉलिसीज है, लेकिन जो मर गया उसको तो पूरी मिल जाएगी एश्योर्ड वैल्यू। तो पीटर की तो पूरी 50,000 मिल गई, लेकिन जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनकी क्या मिलेगी, सरेंडर वैल्यू।
तो एग्जिस्टिंग पार्टनर की सरेंडर वैल्यू क्या दी हुई है? द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसीज वर 30% ऑफ द फेस वैल्यू। तो हमारे पास 1 लाख की पॉलिसी थी दोनों की, उसकी सरेंडर वैल्यू कितनी है? 30,000। तो हमें उन दोनों की सरेंडर वैल्यू का कितना एंट्री पास करनी होगी? 30,000। इसका कोई कैश नहीं मिलेगा, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री होती है 30,000 से। प्रिंस पॉल टू पीटर। लेकिन क्योंकि हमें प्रिंस और पॉल के अकाउंट नहीं बनाने, हमें सिर्फ पीटर का अकाउंट बनाना है ना, तो हमने पीटर में देख लिया कितना क्रेडिट होएगा। टोटल हमें पीटर को कितना क्रेडिट करना होगा? 1 लाख सरेंडर, 1 लाख अश्योर्ड वैल्यू ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, 50,000 assured value of Peter's life policy plus 30,000 surrender value of Paul and Prince। टोटल कितना मिलेगा? 1,80,000। 1,80,000 में पीटर को कितना क्रेडिट होगा? 2/4, दैट इज 90,000। ठीक है। समझा? हाँ। पूंजी मीत यश, समझा? ये सब इंपॉर्टेंट सम्स हैं, डेथ के सम्स आ जाते हैं 20-20 मार्क के। होता कुछ भी नहीं है, एक एक पॉइंट को लेके चलो, करके चलोगे तो कुछ डिफिकल्ट नहीं लगेगा। देखो कोई भी करंट ईयर का एडजस्टमेंट है, जैसे करंट ईयर का एडजस्टमेंट क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि अंडर चार्ज था, तो वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में जाएगा, राइट? क्योंकि करंट ईयर का प्रॉफिट तो नहीं बना है अभी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना? और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कब बनता है? जब प्रॉफिट एंड लॉस बन जाता है, उसके बाद कोई चेंजेस होते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में जाता है, राइट? अभी प्रॉफिट एंड लॉस करंट ईयर का बना नहीं है, तो इसलिए एक नया अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है? तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में हमने क्या डाला? जो हमने उसको शेयर दिया प्रॉफिट का, वो डाला, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तुमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई चार्ज किया है तो तुम्हें उसके प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में उसको ट्रांसफर करना ही पड़ेगा ना। और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में उसका जितना हिस्सा आएगा वो तुम्हें उसको देना ही पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि प्रॉफिट जो भी कम या ज्यादा हो रहा है, तीनों पार्टनर्स शेयर करेंगे, दैट इज इट। हमें वही करना है कि हमें हर चीज तीनों पार्टनर्स में कैसे ना कैसे डिवाइड करनी है। तो दैट वाज ऑल फॉर ये रिटायरमेंट का। ये हो गया। अब तुम लोग को मैंने होमवर्क दिया था फर्स्ट 5 सम्स। क्या कंफ्यूजन रहा यश? पूंजी मुझे बोल रही है 17, 18, 19। मैंने तो फर्स्ट 5 सम्स ऑफ पार्टनरशिप बोले थे तुम लोगों को। जैसे आपने बोला रिटायरमेंट रिटायरमेंट नहीं, मैंने करना बोला है। था रिटायरमेंट का नहीं है, बट फिर भी फर्स्ट 5 सम्स कर लेना। तो किसी ने किए हैं फर्स्ट 5 की? 17, 18, 19 ही किए हैं। मैंने मी तो 17 to 21 कर दिया। और करण, तुमने किए फर्स्ट 5? मेरे 17 to 20 मैंने यश को पूछा भगवान, तो तुम लोग उसने होमवर्क वो क्यों नहीं बोला। करते ध्यान से? मैंने देखो क्वेश्चन में साफ लिखा है होमवर्क में, ग्रुप में, फर्स्ट 5 सम्स, एंड फर्स्ट 5 सम्स आर रिलेटेड टू नेट प्रॉफिट कमीशन, एकदम बेसिक सम्स थे। तो चलो अभी आज नीत ने किया है। नीत, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है इनमें? नहीं यार, इजी था। इजी थे ना? तो चलो फर्स्ट 5, और कल अभी 5 to 10 तुम लोग का, बाकी लोग का क्या होमवर्क है? 1 to 10 करके आना। और नीत तुम 6 to 10। ठीक है? मैं होमवर्क में डाल रही हूँ। एक सेकंड में अटेंडेंस भी ले लूं। ये रनिंग आउट ऑफ टाइम है, 9 मिनट्स है अभी। चलो कोई नहीं, पहले मैं 1 मिनट का अटेंडेंस लूं। अटेंडेंस ली। और होमवर्क इज प्रैक्टिकल
क्वेश्चन 1 ऑफ रिटायरमेंट, नहीं ऑफ डेथ, सॉरी, ऑफ डेथ एंड स्कैनर, ध्यान से देखना, 6 to 10, स्कैनर 6 to 10, तो बाकी बच्चे 1 to 10, 6 to 10 ऑफ पार्टनरशिप। प्लीज डोंट गो टू रिटायरमेंट एंड डेथ, 6 to 10 ऑफ पार्टनरशिप करेंगे। कल भी ऐसे ही लंबी 2 घंटे की क्लास लूंगी, क्योंकि फिर मैं 4 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, तो तब मैं 1-1 घंटे की क्लास ही ले पाऊंगी। तब मैं सोच रही हूँ इन्वेंट्री स्टार्ट कर लेंगे, इन्वेंट्री इजी टॉपिक है, 3-4 दिन में हो जाएगा। कल हम ये डेथ कंप्लीट कर देंगे, और डेथ और इसका जो भी अपना है। और मैं क्या सोच रही हूँ, कल देखती हूँ अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कल इकोनॉमिक्स स्टार्ट करती हूँ, चैप्टर 9। तुम लोग ने चैप्टर 8 के कर दिए सबमिट, टेस्ट सबमिट कर दिया चैप्टर 8 का? करो, क्योंकि 9th चैप्टर अगर मैं कल स्टार्ट कर पाई, या इन्वेंटरी स्टार्ट करती हूँ, देखती हूँ कल क्या करती हूँ, या मैम डिसोल्यूशन। कल मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, क्यों? मेरा एग्जाम है 15। 15th को एग्जाम है, तो ये पता नहीं, मैं कल क्या डेट है, तो कल की क्लास बस कल तुम्हारी। बहुत लोगों का आईटी का एग्जाम है, बोर्ड्स का। ओके, तो कल नहीं करके परसों कर लेते हैं, सैटरडे को कर लेते हैं क्लास। सैटरडे की क्लास अराउंड 3-3:30 होगी। मैं तुम लोग को अभी बता रही हूँ, कोई भी चेंज होएगा तो आई लेट यू नो। ठीक है, सैटरडे, तो मैं ये भी ग्रुप में डाल देती हूँ, नो क्लास टुमारो बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन एग्जाम्स, नो क्लास टुमारो फॉर बिकॉज ऑफ एग्जाम्स ऑन 15th, class now on 15th, on 15th 3 p.m. मैम हाँ, घर 4 बजे तक आ पाऊंगा, 3:30 तक एग्जाम है। अच्छा 3:30 तक एग्जाम है, ओ गॉड। 4 p.m. लिख दो, 4 p.m. ऑनलाइन, ठीक है। एक सेकेंड, 15, ऑल गुड विद दैट ना? क्लास नाउ ऑन 15, 4 p.m. ऑनलाइन, लिख दिया मैंने होमवर्क में और तुम्हारे इसमें ग्रुप। और कुछ मुझे तुम लोग को आज बोलना है? कुछ नहीं बोलना है। अब हम उस दिन डिस्कस करेंगे 1 to 10 जो ये है, ये डिस्कस करेंगे, और इन्वेंट्री स्टार्ट करेंगे। हम एक चीज ध्यान रखेंगे कि हम इन्वेंट्री के साथ साथ रोज 5-5 पार्टनरशिप के कम स्टैंडर्ड के चालू रखेंगे, ताकि हमारा पार्टनरशिप पूरा रिवाइज होता जाए। ठीक है, ठीक है। तो फिर मैं 19th और 20th को अगेन 2-2 घंटे की क्लास लूंगी, और फिर आगे 21st ऑनवर्ड्स, 21st को पता नहीं मैं लेगोस कितने बजे पहुंचूंगी, 21st छोड़ के 22nd ऑनवर्ड्स इकोनॉमिक्स का रिवीजन एंड अकाउंट्स फुल ऑन रिवीजन भी, और जो 1-2 नए टॉपिक्स बचे हैं वो भी रोज 2-2 घंटे, 2.5-2.5 घंटे की क्लास लेके खत्म करें। ठीक है, 22nd ऑनवर्ड्स मैं एक ही जगह हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्लास लेने। ठीक है, तो चलो, सी यू ऑल ऑन 15th। मैंने डाला है 4 p.m. कोई भी क्लास के टाइम में चेंज होगा, फेरबदल होगा, आई लेट यू। ठीक है, एक जन को फोन करूंगी, वो सबको फोन करना, अपने ग्रुप पे कैसे भी कोऑर्डिनेट करके मैक्सिमम लोगों को इन्फॉर्म करके ज्वाइन करना। ठीक है करण, तुमको ही मोस्टली कॉल करूंगी। ठीक है, नहीं करूँ? चुपो मत, किसको कॉल करूँ? यश को? ये पूंजी पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, नहीं तो पूंजी को ही कर दूं। खुद ही नहीं आती है, दूसरों बच्चों को भी मना कर देगी, नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं। बस एक दिन ही नहीं आई। बेटा एक दिन ही नहीं आई बेटा, तुम लोग का, तुम और मैं एक तो मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल हो। जितना बोलोगे आज कि हाँ मिस आएंगे आएंगे, उतना ही चांसेस है कल गायब होने का। चलो एनीवे, सी यू ऑल ऑन सैटरडे देन। ठीक है, बाय।